बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखते हैं कि हम इफ़ फंक्शन को यूज़ करते हुए अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ जिसके 80% मार्क्स हैं उसका A ग्रेड आ जाए, जिसके 70% है उसका B आ जाए, जिसके 60% है उसका C आ जाए, और जिसके 60% है उसका D आ जाए, और जिसके बिल 50 से भी कम है तो वो फेल हो जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो हम इस ग्रेड को निकालना सीखेंगे परसेंटेज के ज़रिए से। तो आइए हम इसको ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। अब देखिए मेरे पास ये बच्चों की परसेंटेजेस लिखी हुई हैं और इसकी बेस के ऊपर मैंने इफ़ फंक्शन को यूज़ करते हुए ग्रेड निकालना है। तो देखिए पहले तो आपको ग्रेडिंग का ये है कि आपको पता हो कि आपने किस परसेंटेज के ऊपर बच्चों को ग्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट करने। तो आप यहाँ पे अपने पास एक स्केल बना सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर 90% होगा बच्चे के मार्क्स होंगे तो वो बराबर होगा A+ के। इसी तरह से अगर मेरे पास 80% हो गए बच्चों के मार्क्स तो वो होंगे A, और इसी तरह से अगर 70% होंगे तो वो होंगे हमारे पास B, एंड इसी तरह से अगर 60% होंगे तो उनको हम C कर देंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप चलाएँगे। तो मैं फ़िलहाल 60% किया अगर, एंड ये हमारे पास हो जाएगा C के। एंड अगर हमारे पास एक बच्चा है उसके मार्क्स 50% होते हैं तो बस हम इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे और हम इसको कर देंगे फेल। ठीक है, ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है जो है वो ग्रेड्स का। तो हमारे जब भी आप स्कूल्स में काम करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो वहाँ पे एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है। आपको पता होता है कि आपने किसको किस नंबर पे जाके A B C D कर देना है। अब हम इसको सामने रखते हैं और अपनी फार्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। मैं कहता हूँ इक्वल टू इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब ग्रेड हमारे पास जो है ये परसेंटेज वाले कॉलम के अंदर है तो ये K है, और यहाँ से हमारे पास ये K5 है। तो मैं इफ़ लगाया और इसको सेलेक्ट कर लिया तो K5 आ गया। अब मैं अपनी कंडीशंस लगाना शुरू करता हूँ। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास जो K5 है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 90% के तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए मैं करूँगा कि भाई उसके लिए मैं करूँगा कोमा, हमारे पास आएगा A+, इन्वर्टेड कोमा। अगर अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं तो इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमा क्लोज़ किया और इसको मैंने दोबारा से कोमा लगाया। अब फिर दोबारा से मैंने कहा दोबारा इफ़ लगाया, और इफ़ लगाने के बाद अब फिर मैंने कहा कि K5 जो है अगर वो ग्रेटर देन है और इक्वल है 80 के तो 80% के तो क्या आना चाहिए आंसर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा A लिखेंगे। इस तरह से ब्रैकेट कोमा लगा के दोबारा से इफ़ लिखेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर K5 जो है वो इक्वल ग्रेटर देन है या इक्वल है 70% के तो कोमा B लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज़ करेंगे और इक्वल, फिर मैं कोमा लगाऊंगा और दोबारा से मैं इफ़ लिखूंगा और दोबारा से ब्रैकेट को ओपन करूंगा, फिर K5 लिखेंगे, और ये हमारे पास ग्रेटर देन है एंड इक्वल है 60 के, मतलब 60% के। तो मैं कोमा लगा के 60% तो मैं कोमा लगा के यहाँ पे लिख दूंगा। हमारे पास B हो गया, C कर दिया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इफ़, और दोबारा से मैं करूँगा इफ़, ब्रैकेट ओपन K5 इक्वल टू। अब हमारे पास अब देखिए मैं C के बाद आगे नहीं जा रहा, मतलब ये कि 60 के बाद अगर मेरा अब मेरे पास ये है कि हमारे पास जो बच्चों का रिज़ल्ट है फेल हमने कैसे करना है। अब जो 60 से कम होगा उसको मैं फेल कर दूँगा। तो मैं कहता हूँ लेस देन 60%, मतलब 60 तक जो आ गया उसको तो C दे देना, लेकिन जो 60 से कम हुआ है उसको आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा, फिर इसमें लिखेंगे फेल। इसको मैं फेल पूरा लिख देता हूँ। और उसके बाद अब देखिए मैंने ये कंडीशन लगा ली। अब देखिए आपने क्या करना है, आखिर में ब्रैकेट्स को क्लोज़ करना है। जितने आपने इफ़ लगाए हैं उतने आपने आखिर में ब्रैकेट्स लगाने हैं। एक इफ़ यहाँ पे लगाया है, दूसरा यहाँ पे लगाया है, तीसरा यहाँ पर लगाया है, चौथा यहाँ पर लगाया है। तो मुझे अब क्या करना है, 4 यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज़ करना है। तो मैं एक लगाऊंगा, 2, 3 और 4। जैसे 4 लगाया तो आप देखेंगे ये जो आखिर वाला है इसके अंदर जो है ये कलर फिल हो गया। तो अब देखिए एक दफ़ा दोबारा समझ लें, मैंने कहा कि अगर परसेंटेज जो है वो 80 से ज़्यादा है तो A होगा, 70 या इससे ज़्यादा है तो B होगा। ठीक है, अच्छा इससे ऊपर 90 का भी था, अगर देखिए 90 है तो A+ होगा, 80 है तो A होगा, इसी तरह से 70 है तो B होगा, 60 है तो C होगा। और अगर 60 से कम होगा, बराबर नहीं, जिसके 60 आएंगे वो पास हो जाएगा, C आ जाएगा उसका, लेकिन जिसके 59 होंगे वो फेल हो जाएगा।
ये सब करके अब ये 5 लगाने हैं मुझे ऊपर, देखें 5 अल्फ़ाबेट्स, 5 ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो मैं इधर जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको 5 जो है वो लगाता हूँ अपने पास। एक और लगाना पड़ेगा। अब ये सेट हो गया। अब इंटर करता हूँ तो देखें ये मेरे पास, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है ये गलत आ गया इसमें थोड़ा सा आंसर, ये 48% आ रहा है। तो मुझे लेस देन 60 था तो उस पर फेल होना चाहिए था। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखें सारे ए आ गए, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। दोबारा से इसको देख लेते हैं। अच्छा भैया इसको देख लेते हैं। मैं बस लेस देन 60, जो 60 से कम है वो फेल होंगे। तो एक वापस कंडीशन ये हो गई। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, देखें यहाँ पे मैं इक्वल लगाना भूल गया, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। जो 80 है इसमें माइनस लग गया गलती से, तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ एंड अब मैं ओके करता हूँ। तो अब देखें ये फेल हो गया है, क्योंकि अगर आपके पास फार्मूला में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाएगी तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो पहले मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ। पहले मेरे पास यहाँ पे जो मैंने 80 लिखा है, यहाँ पे देखें इक्वल नहीं लगा था, यहाँ पे माइनस का साइन लग गया था, इस वजह से फार्मूला पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं इसको इक्वल करके इंटर करता हूँ। अब देखें फेल हो गया। अब मैं इसको दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखें ये बी है, क्योंकि ये 80 से कम है। एक यहाँ देखें हमने 80 के लिए क्या लगाया था, 80 हो या 80 से बड़ा हो। अब क्योंकि ये 80 है तब ये इसको बी ही कह रहा है। अच्छा क्यों कह रहा है भाई, हमने कहा था इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो तब इसको ए तो आना चाहिए था। अच्छा खैर ये अब देखें यहाँ पे ये 16 है तो सी आ गया, ठीक है। ये भी ए आ गया क्योंकि 80 से अबव है। तो यहाँ पे ए प्लस भी आ गया क्योंकि ये 90 से अबव है और ये 90 है। अब देखिए जैसे यहाँ पे फुल ए आया है, ए प्लस आया, उसको वहाँ पे भी ए आना चाहिए। तो मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ। इसमें जो वैल्यूज़ है मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं इसको ओके करता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए क्योंकि ये वैल्यूज़ राउंड ऑफ हुई थी। राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद आंसर, पॉइंट के बाद असल में ये वैल्यू एक्चुअल है 79.5 आ रही है। ये 80% पूरा नहीं है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास 80% पूरा एग्जैक्ट होगा तभी ये ए आएगा। अब क्योंकि ये 80% ये 79.5 है, इसलिए इसने इसको बी शो किया है। तो कैसे पता चला, अब क्योंकि मैंने सारी परसेंटेज में से जो हमारे पास इंक्रीज डेसिमल होता है और डिक्रीज डेसिमल होता है, अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आप पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज़ 5 होंगी तो जब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो जो आपके जो 79 है तो उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसलिए 80 यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन असल में ये 80 है नहीं, ये 79.5 है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको फिर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। मैं सबको ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे परसेंटेज के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ शो करो ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले किसकी कितनी परसेंटेज है। वरना तो लोग बच्चे तो रोना पीटना शुरू कर देंगे कि मैं तो 80 आ रहा था मुझे फिर बी कर दिए। तब आपको एग्जैक्ट आइडिया हो रहा है कि देखें ये 48.00 है, 79.5 और इस तरह से अब हमारा जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये बिल्कुल आंसर एक्यूरेट आ रहा है। देखिए ये भी 90 से अबव है, ये भी 90 से अबव है, 90.83 है और ये 90.17 है, इसलिए ए प्लस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप पर इफ़ के फंक्शन को यूज़ करके जो है आप ग्रेड्स को निकाल सकते हैं। तो हो सकता है ये फार्मूला आपको मुश्किल लगे और हो सकता है आपको ये समझ भी ना आए कि हम इतनी बार जो है इफ़ को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसका आसान तरीका ये है कि आपको समझ आए या समझ ना आए, आपको जैसे मैंने फार्मूला लगा के दिखाया है यहाँ पर, आपने ऐसे ही फार्मूला लगाते रहे आंखें बंद करके, इसको एज इट इज़ कॉपी करें, नकल करें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें 2 3 4 5 6 7 बार, फिर कल दोबारा करें, फिर कल दोबारा करें। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे समझ भले ना आए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आप इसको एज इट इज़ प्रैक्टिस करें, सेम डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करें और एज इट इज़ प्रैक्टिस करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये क्यों होता है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे। यहाँ पे हमने इफ़ के फंक्शन को जोड़ के साथ लिखा है, मतलब कि हमने एक के अंदर ट्रू की वैल्यू में वैल्यू रखी, फिर फर्दर उसके अंदर दूसरा इफ़ फंक्शन यूज़ किया तो उसको मिला के लिखा है। तो ये जब आप थोड़ा सा एडवांस एक्सेल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि आप 2 3 फार्मूलाज को मिलाकर एक अपनी मर्ज़ी का आउटपुट लेते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले क्लास में किया था, एंड वाले और परसेंटेज वाले फार्मूला इफ़ को हमने जो मिलाया था।
तो समझ आए ना आए, आपने इसको एज इट इज़ प्रैक्टिस करना है, तो इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।